हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का शिवांश ऑनलाइन स्टडी पर। तो फ्रेंड्स, करंट अफेयर 2025 की सीरीज हमारी स्टार्ट हो चुकी है। तो न्यू एस्पिरेंट्स जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये कंटेंट केवल एस्पिरेंट्स के लिए है और हमारा सहयोग रहेगा सभी जो भी यूके ट्रिपल एस सी के एस्पिरेंट हैं या फिर यूके पी एस सी की और आगामी एग्ज़ाम्स को लेकर। तो क्योंकि यूके ट्रिपल एस सी का अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम कैलेंडर अपडेट हो चुका है 2025, ठीक है। तो आपने देख लिया होगा, हमने एक वीडियो अपलोड किया है। तो इसमें जितने भी परीक्षाएं आपकी निर्धारित हुई हैं, प्रस्तावित हुई हैं फिलहाल, तो निर्धारित समझिए उन तिथियों को। तो आज का पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर। तो झारखंड सरकार ने देश की पहली खनन पर्यटन परियोजना शुरू की है। तो वह कौन सा राज्य बन गया है जिसने भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना शुरू की? तो झारखंड ये बन गया पहला, ठीक है। अब इसमें जो थोड़ा सा इसका उद्देश्य देख लेते हैं। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य की समृद्ध खनिज विरासत को प्रदर्शित करना है, जिसके तहत लोगों को खदानों के अंदर ले जाकर मार्गदर्शित टूर और सांस्कृतिक अनुभव प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद यह पहल राज्य सरकार और सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड सीसीएल के संयुक्त प्रयास से चलाई जा रही है। आप थोड़ा सा डिटेल इसका जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूके ट्रिपल एस सी या फिर यूके पी एस सी का जो भी अभी न्यू अपडेटेड पैटर्न आपको देखने को मिला होगा, क्योंकि स्टेटमेंट में यहाँ पर क्वेश्चनिंग की जा रही है, तो इसमें सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो न्यू पैटर्न से रिलेटेड आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके बाद है भारतीय वायुसेना से 62 साल बाद रिटायर होगा MiG-21। तो ये है MiG-21, ये अब रिटायर होने जा रहा है। तो फाइनली ये क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन सा वो है। तो MiG-21 इसको याद रखना है। तो इसमें भारतीय वायुसेना यानी कि IAF सितंबर 2025 तक प्रतिष्ठित MiG-21 लड़ाकू विमानों को सेवा से हटा देगी, जिससे भारत की सैन्य विमानन में इनकी 6 दशक लंबी सेवा का समापन होगा। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद है नेक्स्ट, पासपोर्ट पावर इंडेक्स में भारत की सबसे बड़ी छलांग। तो इससे जो इसका सूचकांक देख लेते हैं। भारत ने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में अब तक की सबसे बड़ी छलांग दर्ज की है, जिसमें वह 85वें स्थान से 8 पायदान ऊपर चढ़कर 77वें स्थान पर पहुंच गया। तो इससे पहले जो इसकी स्थान था यहाँ पर 85वें नंबर पर था, अब यह 77वें स्थान पर पहुंच चुका है। तो 85वें से 77वें पर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में यह पहुंच चुका है हमारा प्यारा भारत। तो इसके बाद जो इसमें इम्पोर्टेंट अगला है, चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहा है दुनिया का सबसे बड़ा बांध। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। चीन ने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में यारलुंग सांगपो नदी पर दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध के निर्माण की शुरुआत कर दी है। तो यह सांगपो नदी पर बन रहा है और काफ़ी इम्पोर्टेंट यह परियोजना रहने वाली है। यह परियोजना पर्यावरणीय और भू राजनीतिक चिंताओं को जन्म दे रही है, विशेष रूप से भारत और बांग्लादेश में, जो इस नदी के डाउन स्ट्रीम यानी कि नदी के बहाव की दिशा में नीचे क्षेत्र में स्थित है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस बात को मोतो जल विद्युत परियोजना के नाम से जाना जाता है। तो यह भी आप सभी को यह याद रखना है, इस परियोजना का नाम मोतो जल विद्युत परियोजना। इसके बाद है अगला, अफ्रीकी वंश की महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो हर साल 25 जुलाई को अफ्रीकी वंश की महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य अफ्रीकी विरासत वाली महिलाओं और लड़कियों की उपलब्धियों, सशक्तिकरण और आवाज़ों को सम्मानित करना है। तो इम्पोर्टेंट डेट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के संबंध में 25 जुलाई को अफ्रीका वंश, ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद है अगला, मुंबई हवाई अड्डा लगातार तीसरे वर्ष विश्व के शीर्ष 10 में शामिल हो चुका है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी कि CSMIA ने एक बार फिर भारत का गौरव बढ़ाया है, क्योंकि उसे ट्रैवल प्लस लीजर वर्ल्ड्स बेस्ट अवार्ड्स 2025 में दुनिया के शीर्ष 10 अंतर्राष्ट्रीय हवाई
अड्डों में शामिल किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मुंबई हवाई अड्डा। तो यह एक स्टैटिक जीएस के परिप्रेक्ष्य में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसकी लोकेशन पूछ ली जाएगी। तो इसका 84.23 अंकों के साथ और लगातार तीसरे वर्ष इस प्रतिष्ठित सूची में स्थान पाने वाला एकमात्र भारतीय हवाई अड्डा बन चुका है। तो इसका अगर स्कोरिंग पॉइंट पूछा जाए तो 84.23, क्योंकि आजकल जो पैटर्न है काफ़ी अपडेटेड, काफ़ी नया पैटर्न हो चुका है और डीप भी उसमें क्वेश्चनिंग आ रही है। कभी कभी स्थान ना पूछते हुए उसका स्कोर पूछ लिया जा रहा है। इससे पूर्व की परीक्षाओं में आपने देख लिया होगा, तो इम्पोर्टेंट बन जाता है ये भी। इसके बाद है भारतीय तटरक्षक बल को मिला नया प्रदूषण नियंत्रण पोत। तो इम्पोर्टेंट है भाई, भारतीय तटरक्षक बल को यह मिला है नया प्रदूषण नियंत्रण पोत। रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक इकाई गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए अपने दूसरे स्वदेशी डिजाइन वाले प्रदूषण नियंत्रण पोत पीसीवी समुद्र प्रचेत, तो ये भी आपने याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। समुद्र प्रचेत का जलावतरण किया। जीएसएल अधिकारी के अनुसार पोत में 2 भुजाएं हैं जो चलते समय तेल रिसाव को एकत्रित करने में सक्षम है और तेल के धब्बों का पता लगाने के लिए एक रडार भी है। तो इम्पोर्टेंट है, यह पोत भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ में तेल रिसाव की स्थिति से निपटने की क्षमताओं को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा। तो इम्पोर्टेंट है, आजकल स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज की यानी कि 25 जुलाई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, ठीक है। 25 जुलाई की यानी कि जो डेली करंट अफेयर का जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है 25 जुलाई, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, तो अभी आप लोग सभी इसको देख लीजिए, इम्पोर्टेंट आगामी परीक्षाओं के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।